हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स में भाषा अध्यापक एलटी की पोस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स, जिनको आर एंड पी रूल्स कहते हैं, नोटिफाई किए गए हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि आपको भाषा अध्यापक लैंग्वेज टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में एक टीजीटी की पोस्ट होती है। टीजीटी जो है साइंस, मेडिकल, नॉन मेडिकल या आर्ट्स कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और लैंग्वेज टीचर हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, और एक ओटी अदर लैंग्वेज संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए अपॉइंट जो है वो किया जाता है। तो जो लैंग्वेज टीचर हिमाचल प्रदेश के मिडल और हाई स्कूल में अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी के 3-4 क्राइटेरिया हैं। यदि आप उनमें से कहीं पर भी फिट बैठते हैं, इसका मतलब आप जो है एलटी लगने के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यदि आपने बीए किया हुआ है, बीए विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। एक होता है कंपलसरी, एक होता है इलेक्टिव। इलेक्टिव मतलब ऐच्छिक विषय जिसको आपने अपनी इच्छा से चुना है। बीए विद हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट, और साथ में आपने बीएड कर रखा हुआ है, 2 साल की बीए की डिग्री है आपके पास, इसका मतलब आप एलटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या फिर दूसरी कंडीशन है कि बीए विथ 45% और 50% मार्क्स। यदि आपकी बीए है और आपके मार्क्स जो है 45% मार्क्स से ऊपर हैं, एंड हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट, और आपने हिंदी जो है उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट रखा हुआ है, और आप जो है वो बीएड हैं, 1 ईयर बीएड डिग्री है आपके पास, तो भी आप जो है वो एलिजिबल है। कहने का मतलब पहले 1 साल की बीएड हुआ करती थी, अब 2 साल की बीएड है। तो यदि आपने पहले बीएड की हुई है, आपके मार्क्स जो है 45% से ऊपर हैं, और आपने बीएड की है, तो एलिजिबल हैं। यदि आपने नए पैटर्न में बीए किया है, तो वहाँ पे मार्क्स की कंडीशन नहीं है, उसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि हिंदी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में 2 साल का आपका बीएड की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन एक और है कि यदि आप या तो आपने बीए किया हुआ है विद 50% मार्क्स इन हिंदी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट, बीए में हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, 50% मार्क्स हैं, और साथ में 1 ईयर बीएड डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन। एक बीएड जो है वो स्पेशल एजुकेशन में होती है, तो स्पेशल एजुकेशन में 1 साल की आपने बीएड कर रखी है, तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, प्रोवाइडेड बीए में आपके 50% मार्क्स हों और हिंदी आपका जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट। या फिर एक और ऑप्शन है कि आपने प्रभाकर किया हो। प्रभाकर जो है ऑनर्स इन हिंदी टाइप से कोर्स होता है, जो 10th के बाद किया जाता है, 2 साल का होता है। तो आपने प्रभाकर किया है 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद यदि आप बीए करते हैं, और बीए में इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश जो है वो आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और फिर यदि आपने 1 साल का बीएड कर रखा है, तब भी आप जो है वो एलटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मान लीजिए अब ऐसी कंडीशन है कि आपने बीए में हिंदी नहीं पढ़ी है, तो यदि आप एमए कर लेते हैं, यदि आप एमए हैं हिंदी में, और साथ में 50% मार्क्स के साथ एमए हैं, और साथ में आपने बीएड कर रखी है, तो भी आप जो है वो एलिजिबल है। तो कुल मिला के ब्रॉड पे में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बीए किया हुआ आपने, और हिंदी आपका सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, साथ में आपने 1 या 2 साल का बीएड कर रखी है, तो आप एलिजिबल है। या आपने एमए किया हुआ है हिंदी के साथ, 50% मार्क्स हैं आपके, और साथ में आपने बीएड कर रखा हुआ है, तो भी आप जो है वो एलिजिबल है। तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसके साथ जो टैट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आज की डेट में वो भी कंपलसरी है। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी हो, आपने टैट क्वालिफाई किया है, तो आप लैंग्वेज टीचर लगने के लिए एलिजिबल है। अब लैंग्वेज टीचर की जो पोस्ट हैं, 50% पोस्ट जो है वो सीनियरिटी बेस के ऊपर जो भरी जाती है। तो जैसे ही आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो आप अपना नाम जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज करवाते हैं,
तो जब भी पोस्ट निकलती है तो वो आपकी जो है वो सीनियरिटी बनाई जाती है। तो उस सीनियरिटी का जो मुख्य आधार है वो ये है कि जिस डेट को आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मैंने बताया वो कंप्लीट होती है, उस डेट से आपकी सीनियरिटी जो है वो काउंट होनी चाहिए। जैसे एक बीए हिंदी आपका है और फिर आप क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज है, फिर आप बीएड करते हैं और बीएड करने के बाद जब आपने बीएड कर लिया तो बीए प्लस बीएड ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जिस डेट को आप बीए और बीएड मिला करके आपकी एलिजिबिलिटी मिनिमम एलिजिबिलिटी कंप्लीट होगी, उस डेट से आपकी जो है वो सीनियरिटी काउंट होगी। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन में हैं और ये सोचते हैं कि हिंदी को विषय रख करके वो हिंदी में भाषा अध्यापक बनना चाहते हैं स्कूल में, तो वो इन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो ध्यान दे और इस रूल्स को मिनिमम एलिजिबिलिटी के रूल्स के अनुसार ही यदि वो अपनी क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो पक्के तौर पे निश्चित तौर पे वो भाषा अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल होंगे। धन्यवाद।